भैया बहनों, आज के खंड में आगे हम कविकुल गुरु कालिदास पाठ से पढ़ेंगे। पढ़ता हूँ। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयो अन्ये रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भीरिति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्र अनुवर्तते। अलङ्कारयोजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः उपमायोजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्यात्, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तर आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। आइए इसका भाव पढ़ते हैं, अर्थ जानते हैं। कालिदास काव्येषु अंगीरसः, कालिदास के काव्यों में अंगीरस प्रधान रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टता के लिए करुण आदि अन्य रसाः अंगभूताः, उनमें करुण आदि अन्य रस भी अंगभूत हैं, अर्थात गौण रस हैं। कालिदास ने श्रृंगार रस के अतिरिक्त करुण रस का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। रसानुरूपम क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यम तस्य काव्य उत्कर्षे साहाय्यम कुरुतः। और उसके अनुरूप ही कहीं प्रसाद गुण और क्वचित और कहीं माधुर्य गुण तस्य काव्य उत्कर्षे, उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति ही कालिदासस्य वाग्वश एव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास की वाग्वश एव वाणी के वश में हुई, ऐसा लगता है कि वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सर्वत्र अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदास अद्वितीयः। अलंकार योजना में तो कालिदास अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति युक्तिः, यद्यपि उपमा कालिदासस्य यह उक्ति कालिदास के विषय में है। उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्यात। उपमा की योजना में, उपमा अलंकार को योजित करने में कालिदास की विशेषता है। किंतु तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि नाम अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का विनियोग प्रयोग भी उन्होंने तेन अतीव सहजतया कृता, अत्यधिक सहजता के साथ किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास के नाटकों में विशेषतः शाकुंतले, विशेषतः शाकुंतला नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तुविन्यास, जो कथा वस्तु है वह अनुपम है और चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम, और चरित्र चित्रण तो सर्वथा अनवद्यम निर्दोष है, अनवद्यम निर्दोष है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली, बातचीत शैली वो संप्रेषण युक्त है। सममेव भारतीय संस्कृतम अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम। साथ ही सममेव, साथ ही भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार, मतानां, मत के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मानव मूल्य हैं, इन मानवीय मूल्यों का प्रकाशन भी की रचनाओं में कालिदास की विशिष्टता है। यानी
साथ ही भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये मानव मूल्य भी कालिदास की रचनाओं में विशिष्ट रूप में हैं। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वाण्या, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर, निर्वाण्य निर उपसर्ग लगा है इसलिए धातु के पूर्व निर उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर मनसि काम प्ररोह अनुभूय, मन में काम का अंकुर उत्पन्न होने पर दुष्यंत तावत शांति न लभते, तब तक उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हो जाता, जावत ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहिता इयम इति न अवैत। शकुंतला के सौंदर्य को देखकर मन में काम भावना के पैदा होने पर दुष्यंत को तब तक शांति प्राप्त नहीं होती जब तक वे क्षत्रिय परिग्रह क्षमा यानी क्षत्रिय के योग्य विवाह के लायक उस शकुंतला को नहीं जान लेते, अर्थात विश्वामित्र की दुहिता शकुंतला है इसको नहीं जान लेते, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। कर्णवस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभावपि तावत प्रताड़यति, और कर्णव की आज्ञा के बिना, कर्णवस्य अनुज्ञां विना, कर्णव की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना, गंधर्व विधिना कृता विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभावपि दोनों को, दुष्यंत और शकुंतला दोनों के लिए उभावपि आया है, उभावपि दोनों को तावत प्रताड़यति तब तक पीड़ित करता है, जावत जब तक एकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरेण अवज्ञा जनितम कलुषम न छालेत, जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरेण तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनितम अपमान जनित उस कलुष को न छालेत नहीं धो डालते, अर्थात एक तरफ शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करके उस अपमान जनित कलुष को नहीं धो डालती, और अपरतः और दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत भृशम पीड्यमानः, और दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय माने अंगूठी, लाभेन मिलने से, अंगूठी के मिलने से लब्ध स्मृति, उनको जो स्मृति भूल गई थी यादगार वह प्राप्त हो गई, स्मृति को प्राप्त कर भृशम पीड्यमानः और अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित आग्नौ आत्मशुद्धि न कुरते, प्रायश्चित की यज्ञ में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता, अर्थात एक तरफ उस अपमान जनित विवाह के कारण शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या के द्वारा उस कलुष को धोती है, तो दूसरे तरफ अंगूठी प्राप्त कर और प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि करने वाले दुष्यंत, तदनंतरम एवं तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, उसके पश्चात ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप निष्कलुष निष्पाप विशुद्ध हो जाता है, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र की प्राप्ति में परिणित हो जाता है। इस प्रकार इस खंड का अर्थ हम सभी भैया बहन पढ़ेंगे, अभ्यास कापी पर लिख लेंगे और इस खंड को तैयार करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।